हे देयर, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, वी आर डूइंग 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 26 क्वेश्चन, दैट इज फ्लैटन डीपली नेस्टेड एरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गिवन अ मल्टी डायमेंशनल एरे ARR एंड अ डेप्थ n। मल्टी डायमेंशनल मीन्स एक एरे, उसके अंदर एक और एरे एंड उसके अंदर एक और एरे, वो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे गिवन होगा। एंड डेप्थ n, रिटर्न अ फ्लैटेंड वर्जन ऑफ दैट एरे। A multi-dimensional array is a recursive data structure that contains integer or other multi-dimensional arrays. A flattened array is a version of that array with some or all of the subarrays removed and placed with the actual element in that subarray. This flattering operation should be only done if the current depth of nesting is less than n. The depth of the element in the first array are considered to be 0. इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ये हमें एक एग्जाम्पल में एरे गिवन है, इसके अंदर हमको दिख रहा है कि इसके अंदर एक और एरे है, लेट्स से 7, 8 एंड 12, जिसके अंदर एक और एरे है 9, 10 एंड 11। तो ये नेस्टेड एरे है और हमें n की वैल्यू दे रखी है 0 और n क्या है, अपनी डेप्थ। तो 0 डेप्थ तक हमें इस एरे को फ्लैटन करना है। तो क्योंकि अपना n 0 है तो आउटपुट भी अपना सेम हो जाएगा जैसा हमारा इनपुट है, क्योंकि ऊपर लिखा है द डेप्थ ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट एरे कंसिडर टू बी 0। तो हमारा आउटपुट ऐसे कैसे रिटर्न हो जाएगा। एक और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे ये हमें एरे गिवन है और इधर हमको n की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 डेप्थ तक इस एरे को हमें फ्लैटन करना है। यानी इसका जो पहला नेस्टेड एरे होगा, जैसे 4, 5, 6, 13, 14, 15, इसको हम फ्लैट कर सकते हैं। यानी इसके एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे हमने एरे हटा दिया, 4, 5, 6 लिख दिया, 7, 8 एंड 12 भी अपना अपना फर्स्ट डेप्थ तक मिल जाएगा, तो उसको भी हमने बाहर कर दिया। लेकिन 9, 10, 11 जो है, इनकी डेप्थ जो है वो 2 है, यानी एक एरे के अंदर वाले के भी अंदर है। तो इसको फ्लैट करने के लिए हमें n इक्वल्स टू 2 चाहिए होता, लेकिन n इक्वल्स टू 1 के लिए तो हम इसको फ्लैट नहीं कर पाए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। प्लीज सॉल्व इट विदाउट द बिल्ट इन एरे डॉट फ्लैट मेथड। तो इसका मतलब ये है कि एरे डॉट फ्लैट मेथड से हम कर सकते हैं इजीली, बट ये हमको यूज नहीं करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमें एक फ्लैट नाम का फंक्शन गिवन है जिसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ARR एंड एक है अपना n क्या है, अपनी डेप्थ। तो इस सवाल को करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना रिकर्सन का। आई होप आपको रिकर्सन आपने पहले किया होगा। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले रिकर्सन का बेसिक आइडिया लेके आएँ। तो हमें पता है हम रिकर्सन में सबसे पहले एक बेस केस बनाते हैं। तो सबसे पहले बेस केस लिखते हैं, जो कि क्या होगा, अपनी जो डेप्थ है वो 0 हो। तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम 3 इक्वल्स टू लगाएंगे क्योंकि रेफरेंशियल इक्वलिटी के लिए। तो ये क्या करेगा, रिटर्न ARR एज इट इज एरो को रिटर्न कर देंगे अगर हमारी डेप्थ 0 हुई तो। लेकिन यहाँ हम अपनी अच्छी प्रैक्टिस यूज करेंगे, एरे डॉट स्लाइस। स्लाइस नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर स्लाइस लिख दिया और इसके अंदर कुछ नहीं डाला तो भी अपना एरे भी वही रिटर्न होगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, तो डॉट स्लाइस से क्या हुआ, जो हमारा गिवन एरे है उसकी एक शैलो कॉपी प्रिंट हो जाएगी एंड वो रिटर्न हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल एरे रिटर्न करेंगे तो एज इट इज जो हमें एरे क्वेश्चन में गिवन है वही रिटर्न हो जाएगा। तो इन केस हमें एरे को फ्यूचर में चेंज करना हुआ तो तब हम अगर रिटर्न एरे करेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम यहाँ एरे डॉट स्लाइस यूज करेंगे। तो ये था हमारा बेस केस। अब इसके बाद हमें अपने एरे को करना पड़ेगा ट्रैवर्स, उसको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने नेस्टेड एरे हैं। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा और एरे की लेंथ तक जाएगा। अब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमें क्या चेक करना है, बेसिकली हमें चेक करना है कि हमारा जो एलिमेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 ये है तो ये पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो हम चेक करेंगे किस एलिमेंट पे अपना दूसरा एरे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसके लिए लगा दूंगा इफ एल्स लूप एंड मैं चेक करूंगा। तो मैं चेक करूंगा एरे डॉट इज एरे ऑफ आई, यानी अगर हमें वो वाला इंडेक्स मिल गया जिस पे एक नया एरे स्टार्ट हो रहा है तब हम क्या करेंगे, एंड एल्स हम क्या करेंगे। तो लेट्स से इस एग्जांपल हमने किया इस एरे को ट्रैवर्स, इसमें सबसे पहले आएगा हमारा 1, तो 1 पे तो कोई नया एरे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम जाएंगे फिर सीधे एल्स में। तो एल्स में क्या करूंगा, इस एलिमेंट को पुश कर दूंगा। किस में पुश कर दूंगा, एक नई एरे में, जिसके लिए मैं यहाँ कुछ ऐसे लिख दूंगा
फ्लैट ARR डॉट पुश एरे ऑफ आई। अब फ्लैट ARR तो कहीं है नहीं, तो ये हमको अभी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ लेट फ्लैट ARR इक्वल्स टू, ये अभी एक एम्प्टी एरे है। तो हमने खाली एरे बना दिया है जिसको हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं। तो अगर ये जो एलिमेंट है ये एक नए एरे में नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं नेस्टेड एरे में नहीं है, तो सीधा हम इसको नॉर्मली पुश कर देंगे अपने फ्लैट ARR में। अब जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे और लेट से हम 4 पे आ गए, तो 4 है ये एक नए एरे की शुरुआत है, यानी एक नेस्टेड एरे है। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं एक इधर वेरिएबल बना दूंगा कॉन्स्ट नेस्टेड, और इसमें अपना रिकर्शन कॉल कर दूंगा। फ्लैट एरे ऑफ आई कॉमा डेप्थ को माइनस कर दूंगा 1 से, और मैं इसमें पुश कर दूंगा अपने नेस्टेड को। तो हम कर देंगे कुछ ऐसे, फ्लैट ARR डॉट पुश नेस्टेड। तो इस तरह से अपनी ये जो नेस्टिंग है वो हुई है। तो अब मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, लास्ट में मैं कर दूंगा इसको रिटर्न फ्लैटन एरे। और अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारा तीनों टेस्ट केसेस के लिए चल चुका है। अब इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं, और ये हमारा कोड सबमिट हो चुका है। तो एक बार दोबारा से समझते हैं कि हमारा कोड है बेसिकली कर क्या रहा है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने यूज़ किया अपना रिकर्शन का। तो बेस केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बनाया एक नया एरे जो कि है फ्लैट एरे, जो कि एक एम्प्टी एरे है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया अपने एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। उसके बाद मैंने एक इफ एल्स कंडीशन लगाई कि देखने के लिए कि जो एरे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उस पर एक नेस्टेड एरे कब आएगा, यानी कौन से एलिमेंट या फिर कौन से इंडेक्स पे आएगा। तो जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम उन एलिमेंट्स को पुश करते रहेंगे अपने फ्लैट एरे में। जैसे ही हमें एक नेस्टेड एरे मिलेगा, हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, जिसमें अपना जो नेस्टेड एरे डालेंगे एंड डेप्थ को हम 1 से डिक्रीज कर देंगे, एंड उन एलिमेंट्स को हम डाल देंगे अपने नेस्टेड एरे में, एंड उनको बाद में कर देंगे फ्लैट एरे में पुश, और बाहर निकल के हम इसको कर देंगे रिटर्न फ्लैट ARR। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।